सत्साई पुण्यात्मा, आज आपका सोहम के प्रति जो भरम है वो दूर होने वाला है, क्योंकि काल के दूत ने सोहम शब्द को ही गलत बताया है और उसकी व्याख्या गलत करके गलत ज्ञान लोगों को दिया है। तो आज सोहम वाला भ्रम और दुविधा निकाल दूंगा आपके मन से कि कोई कल काल का दूत आपको मूर्ख ना बना सके। वैसे तो इस वाणी में कबीर साहब ने सोहम के बारे में नहीं बोला है, लेकिन सोहम को झूठा सिद्ध करने के लिए इसने सोहम की ही गलत व्याख्या करनी शुरू कर दी। लेकिन इतनी गलत की है कि मुझे सोहम को स्पष्ट रूप से समझाना आपको आवश्यक हो चुका है। अब ये लोग सतलोक शब्द को नहीं मानते हैं, ये कोई जाप नहीं करते हैं। इनका जाप जय गुरु जय साहेब है। अब ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाकर इसी शब्द को, इसी गलत नाम को सही मंत्रों में साबित कर दिया है। वो कहते हैं ना कबीर साहब कि बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डुबो न उतरे कहे मीठी मीठी बात। ऐसे ये आत्मज्ञानी लोग हैं जो झूठा भ्रम फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, क्योंकि ये एक कला होती है किस तरह से सामने वालों को बदल दिया जाए उसके ही अपने स्वयं के विचारों से। तो इस तरह से ये लोग आपको बदल कर अपने ही विधान में ढालना चाहते हैं। तो बचे रहिए ऐसे काल दूतों से। अब ये लोग सतलोक शब्द को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं है, काल हर जगह है। तो इस मूर्ख को ये तक नहीं पता काल को परमात्मा ने बनाया है, काल को परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा सर्वव्यापक है। चलो अब बात करते हैं सोहम शब्द की। देखो पुण्यात्मा, काल यही चाहता है कि कोई भी शब्द ना पा सके, कोई शब्द को ना जाप करे, कोई सतनाम का सुमरन ना करे, सतलोक में ये जीव ना जा सके। काल के इस मिशन को ये रंभदूत का पंथ पूरा करता है। काल के इस मिशन को ये रंभदूत का पंथ पूरा करता है, क्योंकि रंभदूत ने पहले ही निर्णय कर चुका है कि आत्मा ही शब्द है, आत्मा ही परमात्मा है। कबीर और आत्मा दोनों एक है, दोनों भिन्न नहीं है। तो इसी के आधार पर और इसी अपने झूठे तर्क को, इसी अपने झूठे ज्ञान को कबीर साहब के वाणी से मिलाते हैं और कबीर साहब के ही वाणी लेकर उसका ही उल्टा अर्थ करके आपको ज्ञान सुनाते भी हैं और आप मूर्ख बन भी जाते हो, क्योंकि ज्ञान बहुत ही मधुरता से और बहुत ही अच्छी तरह से आपके समक्ष पेश किया जाता है, इसीलिए ये सब होता है। इसका कारण यही रहा है कि हमारे ही बुद्धि विवेक में कुछ कमियां हैं और उसी कमियां का ये लाभ उठाकर हमें मूर्ख बनाते हैं। देखो, ज्ञान ग्रहण करना गलत बात नहीं, लेकिन गलत ज्ञान ग्रहण करना ये हमारी स्वयं की ही मूर्खता है। कोई सतनाम का सुमरन ना करे, सतलोक में ये जीव ना जा सके, और यही रंभदूत का पंथ पूरा करता है। ये काल को सहयोग देने आए हैं। 16 काल दूतों की गद्दी है, उसमें 8वीं गद्दी है बढ़िया गद्दी, उसकी ये 8वीं गद्दी शाखा है, उसमें ये काल का दूत था बढ़िया गद्दी वाला, और ये उसका प्रचारक है। और गुरुपद प्राप्त करने की लालसा में इसने ये काल के पंथ को ज्वाइन कर लिया है। इसने गुरुपद पाने के लिए इस काल दूत ने उस काल के पंथों को ही ज्वाइन कर लिया है। पहले किसी और पंथ में था, अब किसी और पंथ में है, न जाने कल और किस पंथ में होगा, क्योंकि गुरु बदलने की इसकी पुरानी आदत है इस काल के दूत की। आपको नरक में भेजने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, जोर से आवाज करके ज्ञान को सुनाता है, लेकिन काग चले हंस की चाल, ऐसी बात है। आइए जानते हैं वो वाणी क्या कहती है।
सोहम को गलत बताने के लिए कबीर साहब की वाणी को तोड़ मरोड़ के अर्थ किया है इसने। गढ़ कालिंजर वाले रंभ कालदूत के पंथ के प्रचारक ने, जिसको वाणी का नहीं पता, वो लोगों को गुरु बन के मार्गदर्शन करता है। जो अभी तक शिष्य भी पूरा बन नहीं सका, वो मूर्ख आपको ज्ञान दे रहा है। हाथ तो तब पार कर ली इसने जब इसने सोहम को ही गलत बताया। एक केवल वाणी को पढ़कर, जो कबीर साहब की साकी है, ये वाणी है वो। तो पहले आप वाणी को पढ़ लें, फिर उसका सही अर्थ हम जाने। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाना शब्द में वाको काल ना खाए। सूरत समाना शब्द में वाको काल ना खाए। तो ये कहता है कि जाप मरे। अब जो गुरु आपको शब्द जाप देता है जपने के लिए, जो गुरु बोल के सुमरन देता है, जिसे बोला जाता है और उसे ही जाप कहा जाता है। जैसे उसकी मौत हुई उस जाप करने वाले की, तो जाप मर गया, 52 अक्षर खत्म हुए। इस मूर्ख ने यह मान लिया है कि जैसे उस सामने वाले मनुष्य की, मानव की, जिसने जाप लिया है वो मर गया है, तो 52 अक्षर खत्म हो गए, शब्द खत्म हुआ। तो इस मूर्ख को ये तक नहीं पता कि शब्द अखंड है। शब्द का कभी खंड नहीं होता है। जीव का खंड होता है, वैसे आत्मा का भी खंड नहीं होता है और शब्द का भी खंड नहीं होता है, क्योंकि शब्द अमर है, शब्द विदेह अमर है, वो परमात्मा का नाम है, उसका कभी खंड नहीं होता है। लेकिन अब आपको 52 अक्षर का ज्ञान देते हुए आपको अक्षर से हटाना जो है, इसीलिए आपको मूर्ख बनाने के लिए सोहम का विरोध करना इसने शुरू किया और कहता है कि जाप मरे। अब इस मूर्ख ने इस वाणी का भाव नहीं पकड़ पाया और इसने मरे का अर्थ मरना ही समझ लिया। जैसे लिखा है बस उसी भाव को इसने पकड़ा। जैसे लिखा है जाप मरे, नहीं, काल के दूत तुम जो समझ रहे हो वैसा मतलब नहीं निकलता है। मरे का मतलब होता है त्यागना, आगे बढ़ना, आगे की खोज करना, जाप को छोड़ना। अब वो कोई आदमी नहीं है कि मरेगा, वो कोई जीव नहीं है, वो शब्द है और शब्द सत्य है, परमात्मा का वचन है। जाप से आगे अजप अजाप होता है, जो श्वासों की साधना होती, इसे बोल के नहीं किया जाता है, हर सांस के साथ जपा जाता है। जाप छोड़ दिया, अजपा को पकड़ ले। जाप से आगे साधना अजपा जाप की होती है और जो अनाद है वो धुन होती है। जब जाप अजपा छूट जाए तब केवल धुन ही शेष रहती है। अब धुन भी छूट जाए, अनहद भी छूट जाए, तब वो नी अक्षर शब्द का जाप सुमरन शुरू होता है। वो ना जाप है, ना अजपा है, ना अनहद है। इसलिए कबीर साहब ने ये बोला है कि सुरत समाना शब्द में वाको काल ना खाए। वो सूरत शब्द अभ्यास है, वो सूरत निरत का जाप है, जो अजपा जाप अनहद से भी परे है और किसी अक्षर में नहीं आता है, वो जाप सुमरन। इसीलिए कबीर साहब ने उस विदेह शब्द को नी अक्षर बोला है, क्योंकि अक्षर का स्वरूप तभी होता है जब हम किसी जाप को अक्षर के प्रारूप में, स्वरूप में जपते हैं, तो 52 अक्षर का रूप पकड़ लेता है। लेकिन आदि नाम जो 52 अक्षर में होते हुए भी उसका जपने का जो विधान है वो 52 अक्षर से परे है। होठ कंठ लगते नहीं, और जहाँ पर होठ और कंठ लगे, चाहे आप वो श्वासों की माला ही क्यों ना फेर ले, तब भी वो उसका 52 अक्षर का ही जाप किया जाता है। लेकिन आदि नाम 52 अक्षर से परे है, उसका सुमरन न्यारा है। तो यही आपको समझना है
सुरते समाना शब्द में वाह को काल ना खाए, ये अंतिम शब्द का जाप जो है सत्य शब्द सार शब्द है, उसको शब्द रूप में समाना है, हमें शब्द रूप में समाना है। सुरती है आत्मा और शब्द है अक्षर, 52 अक्षर। तो इसमें कबीर साहब ने इस वाणी के माध्यम से 3 बार की नाम दान की दीक्षा का भी प्रमाण दिया है, 3 बार की नाम दान दीक्षा का भी प्रमाण दिया है। पहला होता है जाप, जिसे पान परवाना कहते हैं। दूसरा होता है अजपा, जिसे सत्य नाम शब्द का परवाना कहते हैं। और तीसरा होता है सूरत शब्द योग अभ्यास, सूरत नीति का जाप। तो ये होता है प्रोसेस, जो परमात्मा के नामदान जो क्रिया है, नामदान के जो मार्ग है, जो सदगुरु आपको देता है नामदान, वो 3 बार में दिया जाता है। लेकिन काल के दूत ने इस वाणी को ही गलत ढंग से पेश किया है, इस वाणी को ही गलत ढंग से पेश किया है। और जो आदि नाम है वो 52 अक्षर से परे है, वो 52 अक्षर में नहीं आता है। इसीलिए सार शब्द को विदेह शब्द भी कहा जाता है, जो शरीर के बाहर का जाप होता है। विदेह का मतलब होता है बिना देह के। काल के दूत ने इस वाणी के साथ सोहम को जोड़ दिया और कहा कि सोहम मर जाता है। अरे भाई, सोहम अमर शब्द है, वो कभी मरता नहीं। इतनी गलत व्याख्या की है कालदूत ने कि मैं आपको क्या बताऊं। जिसे शब्द नहीं पता वो धर्मगुरु बनने चला है, वो धर्मगुरु बनने चला है, जिसे शब्द का ज्ञान नहीं। और जाप अजपा अनहद में सोहम इसके साथ जोड़ दिया। तो ये काल का पंथ है जो कबीर साहब के विद्रोही है। सतलोक को नहीं मानते ये काल दूत आत्मा को ही परमात्मा शब्द मानता है और इसे आत्मज्ञान कहता है। जब इसके सोहम की 4 अवस्था होती है, जबकि सोहम की 4 अवस्था होती है, सोहम को जाना नहीं इसने। जैसे मनुष्य की 4 अवस्था होती है, जैसे पहली अवस्था होती है बालक, दूसरी अवस्था होती है कुमार, और तीसरी अवस्था होती है युवक, और चौथी अवस्था होती है बुढ़ापा। जैसे मानव की अवस्था होती है, ठीक ऐसे ही सोहम शब्द की भी अवस्था होती है। तो इसी अवस्था में सोहम शब्द को लेना है। मूर्खता तो तब इसने की कि मरे का मतलब मरना ही समझ लिया इसने। अगर मरने का मतलब होता है मौत, तो हम सही माने उसी बात को, इसी के बात को, तो मनुष्य को बालक अवस्था में मार देना हुआ। जब बाल्य अवस्था ही खत्म हो जाती है तो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन उसकी अवस्था ही बदलती रहती है। सोहम अमर शब्द है, इसका कभी खंड नहीं होता है, इसका कभी नाश नहीं होता है। और सोहम को जपना है, लेकिन सोहम को जपने की एक अलग विधि है। सोहम का जाप होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है। जैसे परमात्मा की वाणी है ना कि जो जन होंगे जोहरी, रत्न लेंगे बिलगाए, सोहम सोहम जप मरे मिथ्या जन्म गवाए। केवल सोहम शब्द जपने से आपको कोई लाभ नहीं होता है। सोहम के साथ और एक शब्द है जिसे जपना होता है, और सोहम जाप अजपा और सूरत समाना शब्द में इन सभी अवस्था से गुजरता है। यही सोहम की अवस्था है, और इसी अवस्था को आपको जानना है। सोहम को तभी ही आप सही मायने में जान सकते हैं। तो आपको पता चला होगा कि काल ने कैसा ज्ञान आपको दे रखा है, काल के दूत ने, और उनका क्या ज्ञान है, क्या आत्मज्ञान है, ये आपको पता ही चला होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।